तो क्या 24 में होगा राहुल वर्सेस मोदी? मुंबई में इंडिया गठबंधन के 28 विपक्षी दलों के नेताओं का 2 दिन के लिए जमावड़ा लगा था। मुंबई में ये नेता 24 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का आह्वान कर रहे थे, रणनीति बनाने में जुटे थे। वहीं इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए, यह कहते हुए कि संसद का विशेष सत्र मणिपुर के लिए नहीं बुलाया गया। मणिपुर जल रहा था तो स्पेशल सत्र मणिपुर के लिए क्यों नहीं बुलाया? चीन के मुद्दे पर भी कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। संवैधानिक संस्थाओं का सत्यानाश कर दिया, आरोप खड़गे साहब का। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग एक बार फिर से विपक्ष के नेताओं ने दोहराया। मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव पर नई कमेटी बनाई है। जो जिक्र था ना कि आखिरकार क्या वाकई एक चुनाव एक देश ये हो पाएगा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। आपको यह भी बता दें कि सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया है। और जैसे ही सत्र बुलाने का ऐलान हुआ वैसे ही विपक्षी खेमे में खलबली मच गई। अब 5 बैठकें होंगी, यानी कि सरप्राइज देने में यकीन रखने वाली मोदी सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर चर्चा का एजेंडा तो तय कर दिया। कयास अब यही लगाए जा रहे हैं कि क्या वाकई में एक देश एक चुनाव से लेकर मसला यूसीसी का भी है और जनसंख्या नियंत्रण कानून का भी है। इतना ही नहीं, महिला आरक्षण बिल तक के लिए संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। लेकिन वास्तव में होना क्या है यह अभी तक किसी को पता नहीं। ऐसे में मुंबई में गुरुवार को इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक के बाद देश की सियासत में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दिया। मगर क्या उस प्रश्न का उत्तर मिल पाया जिसका जिक्र लगातार एनडीए और इंडिया में हो रहा है, यानी कि मोदी के सामने चेहरा कौन? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस विपक्षी एकता के मायने क्या हैं। क्या वाकई जैसा दिख रहा है वैसा ही होगा या फिर पिक्चर अभी बाकी है? पहले कुछ बयान सुनिए और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। सेशन में 2 महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई। पहले के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। नरेंद्र मोदी और अदानी जी के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में मैंने कल बोला। इंटरनेशनल फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में आया है कि $1 बिलियन पैसा हिंदुस्तान से गया है, बाहर गया है और वापस आया है। नरेंद्र मोदी जी G20 करा रहे हैं और हिंदुस्तान की इज्जत का मामला है। नरेंद्र मोदी जी को कह देना चाहिए कि वो इंक्वायरी कराएंगे और अगर वो इंक्वायरी नहीं कराएंगे तो फिर पूरे देश को पता लग जाएगा कि क्यों इंक्वायरी नहीं कराई जा रही है। मेरा एक ही आपसे अपील है, जब आप एक होकर लड़ेंगे आपको हराने वाला कोई नहीं है। अगर आप लड़ते रहेंगे आपस में, अगर आप एक दूसरे से द्वेष करेंगे, आप एक दूसरे से बाजू हटेंगे तो ये कोई आपको जिता नहीं सकता। जिताना अपने हाथ में है। आपको मालूम है कर्नाटक में कैसा मोदी दिल्ली से आकर गली गली फिरा तो भी लोग वोट नहीं दिए। बहुत सबको कुछ ना कुछ बोल के भड़कावा, लेकिन कोई उसको देखे नहीं। जिस जिस जगह गया
उस जगह हारते गया। ये जो इंडिया अलायंस है, ये अलायंस कुछ चंद 26, 27, 28 केवल पार्टियों का अलायंस नहीं है। ये इंडिया अलायंस इस देश के 140 करोड़ लोगों का अलायंस है और ये लोग एक साथ आए हैं। देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए। आज हमें बहुत दुख होता है कि आज हमारे देश के अंदर जो सरकार है, मोदी सरकार, मुझे लगता है कि आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे अहंकारी सरकार है। एक भारतीय होने के नाते मुझे बेहद दुख होता है। आप सबको याद होगा कि कितना झूठ बोल करके, कितना अफवाह फैला करके इस सत्ता में लोग आए थे। मेरा भी नाम उस समय और देश के नेताओं का नाम इन लोगों ने यह प्रचारित किया था कि इन लोगों का पैसा स्विस बैंक में जमा है, स्विस बैंक में। और मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्विस बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को, हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करेंगे, 15-15 लाख रुपया। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। अभी जो केंद्र में हैं, अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। देश के इतिहास को ये बदलना चाहते हैं, तो हम लोग सब मिलकर के देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे और सब मिलकर के जो अपना देश है वो पूरा मजबूती के साथ होगा और समाज के हर तबके का उत्थान होगा। तो जंग अब आगाज हो चुकी है, जिसका ऐलान इंडिया गठबंधन ने किया है। इंडिया गठबंधन ने, ये 4 मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। पवन गोयल साहब बीजेपी के तेसरा चेहरों में से एक है, बहुत बहुत स्वागत है। तन्निमा श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी का तेसरा चेहरा। चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। डॉक्टर धनोज राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले चंद्रमोहन शर्मा जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे इसलिए क्योंकि आपकी विपक्षी एकता की चर्चाएं इस वक्त सियासी फिजाओं में तैर रही हैं। सब कुछ करेंगे लेकिन बारात तो निकाल ली, दूल्हा नहीं बताएंगे, यह तय कर लिया है। मोदी के सामने कौन, आप इस पर मौन क्यों शर्मा जी? जल्दी किस बात की है? अभी मोदी के सामने चेहरा भी आएगा, अभी मोदी जी के सामने मुद्दे भी आ गए हाँ। और आज तीसरी मीटिंग के अंदर कमेटी भी गठित हो गई, कमेटी के अंदर जिम्मेवारी भी बढ़ गई। चौथी मीटिंग की डेट भी बहुत जल्दी डिसाइड हो जाएगी। अभी मोदी जी के सामने मोदी जी के चेहरा, खुद का झूठ का, नहीं, इतने सारे, इतना दबाव है कि आप चेहरा नहीं बता पा रहे। भ्रष्टाचार का शर्मा जी, मैंने कहा कि इतना दबाव है मोदी का कि आप चेहरा नहीं बता पा रहे या जरूरत नहीं समझ रहे। अभी आप कह रहे हैं चेहरा नहीं बता पा रहे, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि उनके रहे हैं बहुत सारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, तो कौन सच बोल रहा है? भाजपा वाले सच बोल रहे हैं? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि लड़ाई मोदी वर्सेस राहुल की होगी। अभी गोयल जी से पूछे, कहेंगे कि उनके पास भाजपा इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री के चेहरे बहुत हैं, बताएं। तो वो बता दें कि मोदी के बाद उनके पास चेहरा कौन है या मोदी को छोड़ के कौन है। हमारे पास तो चेहरे ज्यादा, हम वक्त पे चेहरे भी बताएंगे। अच्छा, हम चेहरा सामने भी लेके आएंगे। अभी मतलब वो शिव जी की बारात निकलेगी लेकिन दूल्हा कौन है आप ये नहीं बताएंगे। दूल्हा इस देश के अंदर जिस तरह से झूठ प्रपंच कर देश के अंदर जुमले दिए, देश के अंदर 15 करोड़ रोजगार देने को कहा, देश में स्मार्ट सिटी बनाने को कहा,
देश के अंदर शर्मा जी, डीजल पेट्रोल के शर्मा जी, रेट कम चलिए मैं करने के आपके बाद ऊपर छोड़ता हूं। वो आप सब देश की सुने जनता हैं, को यह तो बताइए आज कि विकलांग आपने ये जो बनकर बैठक की, मोदी जी और आपने ये जो भाजपा के बैठक सामने की, खड़े हैं। उससे क्या हासिल हुआ, ये बताइए देश को क्या हासिल हुआ। संयोजक का ऐलान आपने किया नहीं, लोगों को लेकर चर्चाएं थी कि लोगो जारी होगा, लोगो जारी हुआ नहीं, सचिवालय, सीट शेयरिंग, सर किया क्या, ये तो बताइए क्या किया आपने। जुड़ेगा भारत, जीतेगा भारत, फिर वो आप नारे आपको लगा दे रहे हैं दिया। सर, मैं आपसे जनता पूछ रहा हूं के आपने सामने किया दे क्या दिया। 2 दिन में। आज की मीटिंग के अंदर सभी नेताओं ने अपनी एकता का प्रमाण दिया, देश के मुद्दों के ऊपर ध्यान केंद्रित करवाया, और इससे बड़ी बात क्या होगी, एक बड़ा समृद्ध और बड़ा विपक्ष हाँ। देश के सामने बन के दिखा। यानी कुल मिलाकर राहुल जी ने महाराष्ट्र सबको की मना मीटिंग लिया। के अंदर। शर्मा जी, जी मैंने कहा राहुल जी ने सबको मना लिया। देखिए, राहुल जी ने मना लिया, अभी तो इंडिया गठबंधन है ये। हाँ, इंडिया गठबंधन के अंदर सभी चेहरे हैं, उसी तरफ फोकस होगा। भाजपा की जो गलत नीतियां हैं, जो उनकी नीति और सिद्धांत है, उनको देश के सामने उजागर राहुल जी ने करेंगे। मना लिया, केजरीवाल जी मान गए। राहुल जी ने मना लिया, केजरीवाल जी ने मना लिया, इंडिया गठबंधन ने सबको मना लिया। ठीक, तर्निमा जी, ये जो आपका I.N.D.I है .A वाला जो गठबंधन है, तो केजरीवाल जी ने तय कर लिया कि अब जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश चुनाव तो नहीं लड़ेंगे ना अब, तर्निमा जी। देखिए, 2024 के चुनाव की बात हो रही है, राज्य के चुनाव की बात तो अभी हुई नहीं है। हाँ, और जिस तरह से मीटिंग में बात हुई है, हम लोगों ने बहुत सारी आज 2 दिन में चर्चा की है। अक्टूबर तक हम लोगों को अपनी सीटों के बंटवारे की बात भी करनी है, कौन किस सीटों पे लड़ेगा उस पर फिर मीटिंग होगी। और बहुत अच्छी और बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग जो 2 दिन में हुई, बड़ा पॉजिटिव मीटिंग हो रही है। नहीं, मेरा सवाल समझ में नहीं आया, मैं समझा नहीं पाया आपको। मैं समझा, अभी आगे लेके जाऊं। हाँ, मुद्दे पे आइए ना। मैंने कहा कि एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तो नहीं लड़ोगे ना अब। देखिए, राज्य का चुनाव होगा तो राज्य की तरह लड़ा जाएगा। मतलब? और जब देश का चुनाव होगा, केंद्र का चुनाव होगा तो केंद्र। नहीं तो गठबंधन तो एक ही है ना, तो आपके नेता तो राहुल गांधी है ना अब। देखिए, इंडिया हमारी टीम है, अभी यहाँ पर कोई नेता डिसाइड नहीं हुआ है। नहीं तो मतलब यहाँ पर नेता, मेरा सभी कहने नेता का है। ना, दिल पे मत लीजिए, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप नेता राहुल है गांधी यहाँ लीड करेंगे ना उसको, तो आप लोग छत्तीसगढ़ एमपी और कैसे लड़ लेंगे आप। नहीं, देखिए, यहाँ पे 13 लोगों की कमेटी बनी है। हाँ, वो कोऑर्डिनेट करेंगे किस तरीके से काम करना है, उस पर पूरी कमेटी बनकर उसके बाद आगे चर्चा होगी। इसलिए अभी किसी का फेस तो आया नहीं कि ये लड़ेंगे। देखिए, अभी कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता ने ही बोला कि उनके नहीं, पास सिर्फ एक चेहरा आप है। अभी भी उम्मीद है। लगाए हुए हैं कि केजरीवाल प्रधानमंत्री बन सकते हैं। देखिए, हर पार्टी अपनी पार्टी के जो शीर्ष नेता है, जो बड़ा नेता है, उसको लगा बैठी होगी, इसमें हाँ। कोई डाउट की बात ही नहीं है। हर कार्यकर्ता तो ये मतलब चाहता है आपको कि ये लगता है कि नेता केजरीवाल जी चेहरा हो सकते हैं। मुख्यमंत्री बने, मेरा नेता प्रधानमंत्री बने, मेरा नेता सांसद बने। ठीक, बहुत अच्छी बात। यही चाहता है। अब इतना तो बता दीजिए, अब इतना तो बता दीजिए, राजस्थान एमपी लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे छत्तीसगढ़, जहां पे आपने कहा कि ये निठल्ला नकारा और पता नहीं क्या क्या बोल के आए थे आप वहां, उनके साथ बैठ के टी कॉफी पी रहे थे आप लोग, आज देखा मैंने, जिनको आप कह रहे थे कि ये गद्दार हैं, पता नहीं कुछ इस तरह से, डरपोक माफ करिए। गद्दार की बात तो बिल्कुल भी नहीं कही। नहीं, गद्दार नहीं, शब्द वापस डरपोक कहा था, डरपोक है। जी। हाँ, देखिए, गद्दार और डरपोक इस टाइप की बातें बिल्कुल भी केजरीवाल जी नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भ्रष्टाचार और जो इस राज्य को जो चीज नहीं मिली, हमने जैसे दिल्ली और पंजाब में दे रहे हैं। मैडम, मैंने पूछा कि आप चुनाव तो नहीं लड़ोगे ना, क्यों बार बार घुमा रहे हो आप। हर पार्टी अपना राज्य का चुनाव करेगी, लड़ोगे अभी भी? राज्य का चुनाव बिल्कुल, अगर इंडिया टीम की अपनी कमेटी बैठेगी, वो डिसाइड करेगी कि राज्य को कैसे मतलब लड़ना पहले है। जाके तो गाली दोगे और फिर कहोगे ये साधु हैं। गाली क्यों देना है? नहीं, दिसंबर में जाके जब वोट मांगोगे पार्टी के लिए, गाली दिए बिना मांग, मतलब गाली देने की बात तो यहाँ पे आ ही नहीं रही है। नहीं शर्मा जी, ये समझ में नहीं आया, प्लीज कंफ्यूजन क्लियर करिए। एक मिनट तर्निमा जी, आपके नेता, एक मिनट, आपके गठबंधन के नेता बोल रहे हैं, एक मिनट, फिर मैं पवन जी आ रहा हूं आपके पास, जरा कंफ्यूजन क्लियर करिए। वो कह रहे कि नहीं, हम तो राज्य का मसला है, हम तो लड़ेंगे, और फिर कह रहे नहीं, हम केंद्र में हम साथ साथ हैं। ये समझ में नहीं आया शर्मा जी, प्लीज क्लियर करिए। आपने किसी वृक्ष पे जब फल लगे देखे हैं, तो एक फल
होता है और एक मीठा होता है। वहां तो आप कहते हैं वृक्ष से कि वृक्ष ये मीठा और खट्टा फल कैसे दे रहा है, ये सब प्रेशर हुआ तिलक भाई। लोकतंत्र के अंदर गठबंधन लोकसभा के लिए हो रहा है सर। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपको मोदी को हराना है, मुद्दे की बात है। अभी आपको मोदी को हराना, अकेले नहीं हरा सकते, इसलिए मोदी को हराना, सबको साथ लाना है। मोदी को हराना है। हमने देश के अंदर झूठ प्रपंच वाली भ्रष्टाचार युक्त भाजपा की सरकार को भगाना है, जिसने 2014 से लेकर 2000 समझ गए शर्मा जी, समझ गए, को ठगाया, उनके मुद्दों को लूटा है। ओके पवन जी, पैसों को लूट कर ये कह रहे हैं कि मोदी को हराना है और अब तय हो गया है, सब एक साथ चलेंगे, इंडिया एक साथ चलेगा, बिल्कुल तय हो गया। तिलक जी, मैं मतलब इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से इनके दर्शकों को और पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ कि जो एक गठबंधन हुआ है, सिर्फ आज जो गठबंधन हुआ है सिर्फ मोदी जी को हराने के लिए हुआ है। आप देश की जनता को ये भी जान लेना चाहिए कि इन्होंने एक व्यापारिक नीति के तरीके से गठबंधन किया है। निगम में अपने हिसाब से लड़ेंगे, विधानसभा में गठबंधन नहीं करेंगे, निगम में भी गठबंधन नहीं करेंगे, केवल एमपी के इलेक्शन में करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी की बात को देखा जाए तो 2013, 14, 15 में क्या नारा था? सब मिले हुए हैं जी, राहुल गांधी जी चोर थे, सोनिया गांधी जी चोर थी, रॉबर्ट वाड्रा जीजा जी जमीन खा गए थे, ये शब्द बोलते थे। आज कितना मुश्किल होगा इनको ये कहना कि ये ईमानदार है। चोर हैं हाँ जी, मैंने कहा ये सारे चोर हैं। ये एक दूसरे को कहते थे जैसे नहीं, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल भ्रष्टाचारी है, बिल्कुल भ्रष्टाचारी है। मैं उसको आंकड़े दे रहा हूं आपको, भ्रष्टाचारी सारे भ्रष्टाचारी हैं। जो मैं नाम बता रहा हूं वो तो भ्रष्टाचारी है। ये बाकी मतलब सारे भ्रष्टाचारी में आपसे बिल्कुल है, मैं नाम दे तो रहा हूं ना। आप तिलक जी मुझे समय तो दीजिए। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, सितंदर जैन पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बने थे, वो आम आदमी पार्टी के एक निगम पार्षद पैसे लेते पकड़ी गई। एक संदीप सेक्स स्कैंडल में पकड़ा गया। इनके बालियान 100 पेटी शराब की के साथ पकड़े गए। और कितने नेता तो अभी जेल में भी हैं, जिनको हाई कोर्ट तो छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट भी जमानत दे रहा। आप करते राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की बात, वो भी जमानत पे। एक मिनट मैं अपनी कंप्लीट कर लूं। ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, तो थोड़ा सा मेरा मार्गदर्शन करिएगा जी। फारूक अब्दुल्ला भ्रष्टाचारी है? मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं सर। नहीं, मैं पूछ रहा हूं सर आपसे, मैं भी आपके सवाल का जवाब। फारूक अब्दुल्ला भ्रष्टाचारी है? एक बात देखिए तिलक जी, मेरे पहले सवाल का जवाब पूरा नहीं हुआ, आपने दूसरा दाग दिया, ऐसे कैसे पॉसिबल है? नहीं सर, प्लीज कंटिन्यू। मैं तो सिर्फ आपने भ्रष्टाचारी बताया तो मैंने इसलिए अगर मैं भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी कह रही है और कोर्ट ना कह रही हो तो बात अलग है कि आप झूठ बोल रहे हो। मैं वो आंकड़े दे रहा हूं जो कोर्ट भी कह रही है और जो कोर्ट के चक्कर भी लगा रहे हैं। अभी एक और बात कर लेते हैं, लालू यादव जी, उनके बेटे अभी बड़ा भाषण देते थे, 15 लाख 5 लाख, उन्हें यही नहीं पता था। पूरे बिहार का चारा नहीं, पूरे देश का चारा खा गए। उनके बेटे जो डिप्टी सीएम बने हुए, दिल्ली में कितने फ्लैट करोड़ों रुपए के मिले हैं, वो भी चक्कर काट रहे हैं। एक और बात करते हैं, अभी बात करते हैं शिवसेना की और अभी बात करते हैं ममता बनर्जी की। उनके भतीजे पे भी कितने आरोप है? पश्चिम बंगाल देश का पहला राज्य है जहां पर चुनाव होते हैं और बेकसूर मासूमों की जान जाती है। तीसरी सबसे बड़ी बात, सीबीआई के अधिकारियों को वहां पे बंदी बना लिया जाता है। कितने करोड़ों रुपए का चिट फंड का घोटाला अभी तक सुलझा नहीं है, अभी और घोटाले भी निकल रहे हैं। इस वजह से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 26 दलों ने जो अपने अपने राज्य में चोरियां करते थे, नाम ईमानदार रख लिया। ईमानदार रखने से देश की जनता की नजरों में आप ईमानदार हो नहीं जाओगे। आपको देश का पैसा यहां देना पड़ेगा और आपको जेल भी जाना पड़ेगा। जी तिलक जी प्लीज अगला क्वेश्चन कीजिए। अच्छा, सबको पैसा देना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल देना पड़ेगा। जो भ्रष्टाचारी उनको सबको पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल, भ्रष्टाचारी की कोई जगह नहीं है भारतीय जनता पार्टी में और भारत में। जी ये तय है, बिल्कुल तय है जी। आप देखिए तिलक जी, तभी आरोप क्या लगते हैं? मोदी जी की दाढ़ी बढ़ गई है, मोदी जी का सूट इतने का हो गया, मोदी जी विदेश घूमते हैं। मोदी जी विदेश नहीं घूमते, विदेशों से एमओयू साइन करते हैं, जिससे देश का रोजगार और देश का व्यापार बढ़ा है, देश में नौकरियां आई है। ऐसे ही अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर भारतीय जनता पार्टी ने स्टेटमेंट नहीं दी है, वर्ल्ड ने स्टेटमेंट दी है। भारत की इकोनॉमी 5वें नंबर पर आ गई और 3रे नंबर पर भी आकर रहेगी। आप जितना मर्जी ठगबंधन कर लीजिए, 2024 में तीसरी बार शपथ तो मोदी जी लेंगे। देश की जनता जानती है कि सोमवार को एक प्रधानमंत्री, मंगलवार को एक और बुधवार को एक, वीरवार को एक और शुक्रवार को एक, ये नहीं चलेगा। और एक और बात बताता हूं तिलक जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आज तीसरी बैठक हो गई, आज 3 बैठकों के अंदर भी ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि सीट शेयरिंग क्या होगी। आप ये देख लिया, आज भी कंफ्यूज है। इसके ऊपर भी तू मैं होगी कि कौन कितना शेयर होगा। और प्रधानमंत्री का चेहरा तो ये बताएंगे नहीं। अभी ये बोल रहे थे कि मोदी जी डरे हुए, 38 दलों से गठबंधन कर लिया, उनके 30 लोगों के तो 30 घटकों के तो एमपी भी नहीं है। मोदी जी नहीं डरे हुए। मोदी जी से डरकर, जिनको आप कल तक एक दूसरे को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, बेईमान, वही लालू प्रसाद यादव और जेडीयू और आरजेडी, नीतीश कुमार क्या बोलते थे विधानसभा में बिहार की में? लालू यादव जी चोर है, सारा पैसा खा गए, हम छोड़ेंगे नहीं।
तेजस्वी यादव को, आज उनके साथ भाव में भाव मिला के बैठे हैं। वही अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस को कहते थे, वही कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस, गुजरात कांग्रेस, जो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि गठबंधन हो, आज वो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। और देखो उसके बाद दिल्ली के ही इनके चौधरी साहब एलजी पे कंप्लेंट लिख रहे हैं, जी नहीं 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 केजरीवाल जी ठीक नहीं है। अभी 15 दिन पहले की स्टेटमेंट है। और देखिए अभी ये छत्तीसगढ़ गए, मध्य प्रदेश गए और उसके बाद राजस्थान गए। केजरीवाल जी क्या करते हैं, यहाँ की सरकार भ्रष्टाचारी है, यहाँ बेईमान है, यहाँ डरपोक है, और उसके बाद आप चैनल पे देखिए कैसी बातें करते हैं। अभी तो मजा तब आएगा जब विधानसभा में ये वोट मांगेंगे और जनता इनसे पूछेगी ये चोर है कि ईमानदार है। अगर ये चोर है तो गठबंधन क्यों, और ये ईमानदार है तो फिर आप पार्टी के लिए वोट क्यों मांग रहे हो। तिलक जी इनका सवाल, इन सवालों का जवाब भी इनको जनता को देना पड़ेगा। जी तिलक जी, यही है कि मुद्दा क्या है, चेहरा या फिर महंगाई या बेरोजगारी। डॉक्टर धनोज, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, 2 लाइन से शुरुआत करता हूं क्योंकि मोमेंट ठीक अच्छा है और आपका डिबेट का हिस्सा होना अपने आप में गर्व की बात है। तकलीफ बहुत है 2024 की राह में, तकलीफ बहुत है 2024 की राह में, हसरत न पालू जीत की चाह में। हाँ। देखिए ये लोग मिले 23 जून को पटना में, 17-18 जुलाई को बेंगलोर में, क्योंकि हिमाचल में मिलने वाले थे, यू टर्न लेके चले गए बेंगलोर। ठीक। और 31 अगस्त और 1 सितंबर को मिले मुंबई में। मिलना जुलना है, दोस्ती है, दोस्तों का मिलना जुलना भारत में एक परिपाटी है कि जब दोस्त मिलते हैं तो बहुत सारी बातें होती है। लेकिन मैं 2-3 बातें रखूंगा आपको, क्योंकि ये बात है गठबंधन की। हाँ। एक तरफ है मोदी जी का चेहरा क्लियर, एक तरफ ये लोग चेहरे के पीछे हैं। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, चेहरे के पीछे, क्योंकि अभी हमारे छोटे भाई शर्मा जी ने भी कहा कि मतलब चुनाव के बाद देखेंगे। इसके कहने का मतलब यही था, चुनाव के बाद देखेंगे। देखिए 2014, 2019 सब थे, मतलब इसी तरह थे, कोई अंतर नहीं था। 1-2 दोस्त आगे पीछे होंगे, अब नए 1-2 दोस्त जैसे हमारे जो पैनलिस्ट तर्निमा जी इनके नेता आ गए हैं, बाकी 2014 में वो नहीं थे, वो अपने आप को सरवाइव कर रहे थे। अब वो 2 राज्य में सरकार बना लिए तो काफी अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बना लिया। लेकिन 2-3 बात ये है कि नीतीश कुमार जिन्होंने शुरुआत की सबको इकट्ठा करने का, ठीक, उनके 16 सांसद डरे हुए, 16 सांसद उनके डरे हुए। क्यों डरे हुए मैं आपको बता दूं, क्यों डरे हुए, ध्यान दीजिए। आपको फोन करके बताया उन्होंने? मैं तो इंटरव्यू वगैरह सब लेके आया हूं, आपको बोल रहा हूं। किस सांसद ने कहा हम डरे हुए? मैं तो वीडियो भेज देता हूं अगर बोलिए। नहीं वीडियो मत भेजिए, नाम बता दीजिए मुझे सिर्फ। कौन, किस सांसद ने कहा हम डरे हुए? नाम नहीं बताऊं। अच्छा, नाम नहीं बताएंगे, मुझे बोलने इंटरव्यू दिखाएंगे लेकिन नाम नहीं बताएंगे। अरे मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। नहीं सर आप बताइए ना, कौन सांसद डरा हुआ? आप कह रहे हो सभी डरे हुए। अरे मैं क्या तो सुन तो लीजिए, आपको मैं नंबर भी दे दूंगा, उनका इंटरव्यू कर लीजिए। वो कह रहे मोदी के नाम पर हम जीत कर आए 2019 में। हाँ। और उन्हीं के खिलाफ मुझे ये लड़ने के लिए कह रहे नीतीश जी। मैं किस मुंह से जाऊंगा अपने क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में, क्योंकि मैं 2019 में मोदी जी का बड़ा सा फोटो लगा के मैं गया था। हाँ। कि मोदी जी के साथ मैं हूं और मोदी जी अच्छा नेता है, अच्छा प्रधानमंत्री है, जिन्होंने 5 साल अच्छा करके दिखाया। ठीक। 2014 से 2019 तक। ठीक। तो मतदाता साथियों, भाइयों, माताओं, बहनों, सुन बोलने को दीजिए। जब आपने एक मिनट डॉक्टर धनोज, जरा कुछ दिक्कत आ गई थी तकनीकी, जिस वजह से पूरी गुफ्तगू पवन जी के साथ हो नहीं पाई थी। मैं दर्शकों से इसके लिए माफी भी चाहता हूं, ये समस्या आ गई थी। लेकिन एक बात मैं जानना चाह रहा हूं पवन जी, आपने कहा था ये सारे भ्रष्टाचारी हैं जी, सारे हैं? बिल्कुल सारे, दूसरे को खुद ही कहते थे, इनकी खुद की स्टेटमेंट देख लीजिए। मुझे तो नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, ये सारे भ्रष्टाचारी हैं? भ्रष्टाचारी हैं जी, सारे भ्रष्टाचारी। आप देखिए एनसीपी पे, आप देखिए शिवसेना पे, आप देखिए जेडीयू पे, आप देखिए आरजेडी पे, आप देखिए आम आदमी पार्टी पे, आप देखिए कांग्रेस पार्टी। अच्छा मुझे थोड़ा ज्ञानवर्धन करिएगा। एक मिनट, आपने कहा सारे भ्रष्टाचारी हैं, मैं जिनका नाम लूंगा बताते जाइएगा। फारूक अब्दुल्ला भ्रष्टाचारी हैं जी? ये तो कोई स्पेसिफिक बात नहीं हुई कि आप एक एक का नाम पकड़ के नहीं, नाम सर ये चेहरे हैं तभी आप बताया। क्या वो भ्रष्टाचारी? फारूक अब्दुल्ला को भ्रष्टाचारी मानते हैं आप ये बात समझिए सर, सवाल तो उत्तर दे दीजिए ना। फारूक अब्दुल्ला को भ्रष्टाचारी मानते हैं कि नहीं?
आप ये देखिए इन पार्टियों में मैक्सिमम कौन सी पार्टियां मिली सर आपने कहा सारे भ्रष्टाचारी हैं, मैं तो सिर्फ नाम पूछ रहा हूं। फारूक अब्दुल्ला भ्रष्टाचारी है, तो भ्रष्टाचारी है ही, बाकी उन सब पे फारूक अब्दुल्ला। अच्छा, नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी हैं? नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचारी नहीं है तो क्या है, जो भ्रष्टाचारी के साथ गले मिल गए, जिनको विधानसभा में बोलते थे कि ये तेजस्वी यादव, अच्छा, तो मतलब जिनके साथ गले मिल गए वो भ्रष्टाचारी हैं? बिल्कुल। अच्छा, एक मिनट सर, एक करके ना, आपने नीतीश कुमार का कहा भ्रष्टाचारी, फारूक अब्दुल्ला भ्रष्टाचारी हैं। अच्छा, उद्धव ठाकरे भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं? आप अगर देखिए, जो शिवसेना ये कहती थी कि हाँ। एनसीपी और कांग्रेस, मतलब बाल ठाकरे जी के शब्द थे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करना, उस दिन तो मैं अपनी पार्टी की खत्म सर किसी ने तो बहुत कुछ कहा, मैंने पूछा है, मानते आप? मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं ना। उद्धव ठाकरे भ्रष्टाचारी हैं, मानते हैं? अगर भ्रष्टाचारी से मिल गए तो भ्रष्टाचारी हो गए, भ्रष्टाचारी हो गए, ठीक, ओके। और उद्धव ठाकरे के बाद ये शरद पवार भ्रष्टाचारी हैं? बिल्कुल, शरद पवार तो है ही भ्रष्टाचारी, है ही भ्रष्टाचारी। बिल्कुल शरद पवार भ्रष्टाचारी है। पक्का ना सर? बिल्कुल पक्का, बिल्कुल ठीक। पक्का। अच्छा, ये कैप्टन अमरिंदर भ्रष्टाचारी है कि नहीं? कैप्टन अमरिंदर, हाँ, अब तो वो भाजपा में मिल गए हैं जी। क्या मतलब है इस बात का कि जो भाजपा में मिल गए वो ईमानदार होगा, जो भाजपा में नहीं थे वो बेईमान है? मैं तभी पूछ रहा था आपसे। अब आखिरी सवाल मेरा, जो जिसे मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ममता बनर्जी तो आप कहेंगे ठीक, लेकिन मायावती जी भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं? बिल्कुल है मायावती, उन पे भी जांच चल रही है। कौन सी? बिल्कुल जांच चल रही है उन पे। कौन सी? उन्होंने अपने समय में जो मुख्यमंत्री पद थी, जो उन्होंने हाथी, मायावती भ्रष्टाचारी हैं? बिल्कुल भ्रष्टाचारी है। आप नीचे प्लीज, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा नाम चला दीजिएगा, पवन गोयल जी का लिखते हुए। बीजेपी नेता मायावती भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, मैं चलवा दूं सर? बिल्कुल चला दीजिए, पवन गोयल भी मेंशन कर दीजिएगा। पवन गोयल भी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मायावती भ्रष्टाचारी? बिल्कुल भ्रष्टाचारी है मायावती। उन पे क्या आरोप है? उन पे जांच चल रही है, बिल्कुल आरोप है। उन्होंने अपने नहीं सर, कौन सी जांच चल रही है? कर दिया, और अब जब जिस टाइम पे वो मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल। ये वो चेहरे हैं, एक मिनट में क्लियर कर देता हूं, ये वो चेहरे हैं जिनके साथ आपने गठबंधन किया। उदाहरण के तौर पर फारूक अब्दुल्ला जी, उमर अब्दुल्ला जी, अटल जी की सरकार में थे जी, आपसे अलग हुए, भ्रष्टाचारी हो गए, ठीक, आपने कहा जी जी। नीतीश कुमार, एक मिनट सर, एक मिनट, नीतीश कुमार आपने कहा भ्रष्टाचारी, ये आपके साथ थे और लंबे अरसे तक गठबंधन के साथ ही रहे, अटल सरकार से लेकर मोदी सरकार तक, ठीक। आपने जिक्र किया उद्धव ठाकरे, आपके सबसे पुराने गठबंधन के साथी उद्धव ठाकरे, जिन्हें आपने कहा कि ये भ्रष्टाचारी हो गए क्योंकि ये विपक्ष में चले गए। अब मायावती और इसके साथ साथ महबूबा, जो ये सब आपके साथ थे, वो सब आपसे दूर हो गए, तो ये भ्रष्टाचारी हो गए क्योंकि ये विपक्ष में चले गए, यही कह रहे हैं आप? तिलक जी मैं ये नहीं कह रहा, तिलक जी जो मैं कह रहा हूं आप उस बात को घुमा के बता रहे हैं। मैं घुमा नहीं रहा सर, आप ही ने तो कहा, मैंने क्या कहा? आपने पूरी बात नहीं बोली ना, मेरी पूरी बात नहीं बोली सर। मैंने तो आपकी बात पूछी आपसे, आपने कहा भ्रष्टाचारी है सारी, और ये वही है जिनके साथ आपने गठबंधन किया, या आपके गठबंधन के साथ ये पुराने? मैंने ये कहा नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचारी के साथ मिल गए, तो भ्रष्टाचारी का साथ कौन देगा? अच्छा मेरा सीधा सवाल है। अच्छा, तो मतलब 70,000 करोड़ का घोटाला किया वो कौन थे फिर? अच्छा तिलक जी पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए सिर्फ। अगर कोई भ्रष्टाचारी के साथ मिल गया तो क्या वो ईमानदार कहेंगे, उसे भ्रष्टाचारी कहेंगे? मेरा सवाल सिर्फ इतना है आपसे। पक्का सर? बताइए ना आप जवाब। जो आपके साथ आए, जिनके ऊपर आपने आरोप लगाए, वो सारे? जवाब नहीं है सर, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। मेरे सवाल का अगर जो आपके साथ आए वो कौन थे फिर, जिनके ऊपर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए? देखिए नीतीश, वो कौन थे? अगर आप नीतीश सारे वॉशिंग पाउडर में धुल गए जी। वॉशिंग पाउडर का मतलब मैं बताता हूं, देखिए अब अजीत पवार के लिए कहा जा रहा है जी कि जब मोदी जी उन पर अटैक कर रहे थे, 70,000 करोड़ रुपया घोटाला कर दिया, इतने घोटाला कर दिया, जब इनकी पार्टी में आ गए तो वॉशिंग मशीन है, भाजपा के अंदर जो आता है वो ईमानदार हो जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं, इसका मतलब विपक्ष ये बात मानता है कि अजीत पवार घोटालेबाज थे? अगर घोटालेबाज थे तो फिर उनके साथ सरकार क्यों बना रखी थी? अजीत पवार निकाल देना चाहिए था। किया आपने, मानते अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं? आप एक बात बताइए। मैं पूछ रहा हूं सर, मैं जवाब ही दे रहा हूं उस बात। हाँ, मानते हैं? आपने कहा कि अजीत पवार भ्रष्टाचारी है, भारतीय जनता मैंने तो नहीं कहा सर, आप लोगों ने कहा था। बिल्कुल हम लोगों ने कहा भ्रष्टाचारी थे। आप एक बात बताइए। मेरी बात अच्छा थे सर, अब नहीं। तिलक जी बात सुनिए पूरी, आप आधी दूरी बात को काउंटर मत कीजिए। नहीं, आप एक बात आपकी बात पूछ रहा हूं। आज विपक्ष क्या कह रहा है? अजीत पवार भ्रष्टाचारी था, नहीं कह रहा ना? नहीं, मैं नहीं कह रहा, आप कहते थे भ्रष्टाचारी हैं। देखिए हम लोग कहते थे भ्रष्टाचारी, और हमने कहा उस पर जांच की मांग की जाएगी, जांच की मांग की कमेटी बैठाने। सर आपने कहा था ना, ये क्या बोलते हैं? नहीं, सत्ता में चक्की पीसिंग, अजीत भाई चक्की पीसिंग, हम तो थोड़ा कहते, आप ही कहते थे सर। बिल्कुल, और उनके ऊपर जब जांच चलने की बात आई तब क्या कहता था विपक्ष? नहीं ये तो ईमानदार है, और जब भाजपा में मिल गए तो बेईमान हो गया। विपक्ष की डबल स्टेटमेंट। अच्छा, विपक्ष की डबल स्टेटमेंट देखिए। जब भाजपा में मिल गए तो शर्मा जी पहले आप, फिर डॉक्टर धनोज आपके पास आ रहा हूं, वक्त नहीं दिया लेकिन माफी चाहूंगा, आऊंगा आपके पास, पूरा वक्त आपको दूंगा। शर्मा जी, आप जब प्रश्न कर रहे थे तो मेरे पापा के मित्र की जबान जो ला रही थी
और आईना उनकी तरफ देख के कह रहा था कि मुझे शक्ल दिखाता है मित्र, क्योंकि दाग तेरा है दीवाना पे पड़ रहा है। तो जी जब भी झूठ बोलो तो आईना बराबर यही पूछता है कि दाग तेरा दिखा रहा हूं, अगर पत्रकार पीछे पड़ जाए तो प्रूफ ना पड़ जाता है दाग को, तो दाग अपना पत्रकार उजागर कर देता है। आज आपकी डिबेट की बात आपने साबित कर दिया कि देश के अंदर शीर्ष नेतृत्व वाले भाजपा के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात करने के बाद अजीत पवार को अपने साथ जोड़ लेना और पीठ ढाल करना, उसके बाद शिवसेना को तोड़ के शिवसेना के उन लोगों को अपने साथ जोड़ लेना। शर्मा जी, जो बात विपक्ष कहता है शर्मा वो भाजपा के नेता कह रहे हैं। शर्मा जी आप देखिए वो अब नारा मत लगा, एक मिनट आपके वो आई डॉट एन डॉट वाले मसले पर आइए ना, एक मिनट होते हैं जो भ्रष्टाचारी। शर्मा जी एक बात तो बताइए, भ्रष्टाचारी होते हैं, इतना डर केजरीवाल जी ने कहा कि जल्दी तय कर लो जी, मामला थोड़ा गंभीर लग रहा है, जल्दी तय कर लो। अब एक बात बताइए, एक मिनट, अभी तक तो संयोजक तय नहीं किया, चेहरे की बात तो दूर की बात, बिना संयोजक की गाड़ी चलेगी, मतलब बिना ड्राइवर के जो है गाड़ी चलाओगे आप। 2014 के अंदर एक बवंडर पैदा करा गया कि देश की सरकार जो चल रही थी वो भ्रष्ट थी, वो परिवारवाद में लिप्त थी, भ्रष्टाचार के कारण लिप्त थी। 2014 से 2019 गुजर गया, 9 साल आ गए। 9 साल बाद देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के नेताओं के मुंह से ना तो परिवारवाद ना भ्रष्टाचार मुख से नहीं निकला। 2014 से कांग्रेस मुक्त कहते कहते कांग्रेस भाजपा भी हो गया। मैंने आपसे सिर्फ यही पूछा, बता तो दीजिए शर्मा जी, बिना संयोजक बिना गाड़ी ड्राइवर के चलाओगे, बिना ड्राइवर के? मेरे को आप बोलने तो दीजिए, आपने भी भाजपा के मित्र को बहुत देर बोलने दीजिए, मैं दे रहा हूं आपको। देखिए कि INDIA इंडिया एक पूरी यात्रा के अंदर के सामने आ जाएगा। क्या भाजपा ने कभी सोचा था जिन क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व 60% वोटों का अधिकार रखने का हो, जिनके चेहरे देश के अंदर राजनीति करते आ रहे हो, वो इंडिया के आ जाएंगे, इंडिया के अंदर आ जाएंगे? क्या 9 साल गुजर जाने के बाद एक नेशन एक इलेक्शन की बात क्या भाजपा के मन में कभी डॉक्टर धनोज के अंदर पहले आई? डॉक्टर धनोज आ रहा हूं फिर तंडी माजी आपके आने का कारण क्या है? ये कह रहे हैं खौफ है, ये खौफ है, इंडिया की बैठक का खौफ है। आप मुस्कुरा रहे हैं, वो कह रहे हैं 2 बैठकें हुई है, देखिए क्या क्या हो गया, तीसरी बैठक के बाद नया बवाल, हर बैठक पे आज कुछ ना कुछ। बिल्कुल कौन खौफ में? मैं पहले यह कह दूं, डॉट क्यों बोलते, सीधा बोलिए ना, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, सीधा बोलिए। अरे इंडिया बोला है, अरे नहीं सीधा बोलिए ना। देखिए अब वो जमाना लद गए, गौर से सुनिए ना, गौर समझदार बैठा हो, गौर से। अब वो जमाना लद गए बोल रहे हैं जो जनता को बहला ले, फुसला ले, आप जनता को ठग ले, डिबेट कर रहे हैं, और महफिल लगा लेने से, अरे शर्मा जी आप भी जानते हैं, महफिल लगा लेने से ताली मिलता है, वोट नहीं मिलता। महफिल लगा लेने से ताली मिलता, बाबाई मिलता, वोट नहीं मिलता। आज देखिए ग्रैंड हयात, अगर इनको गरीबों की बात करने वाले, महंगाई की बात करने वाले, बेरोजगारी की बात करने वाले, अगर ये सच्चे होते मन से तो ये किसी गांव में मजमा लगाते, किसी गांव में इकट्ठा होते देवीलाल जी की तरह। अरे देवीलाल जी की तरह गांव में भाजपा के नेताओं को बता दीजिए, देखो जब वो किसी सरकार को गिराते हैं और सरकार को गिराने के बाद करना चाहता हूँ, महाराष्ट्र से चलते हुए गुजरात और गुजरात से चलते हुए में नौजवानों को रोजगार देना चाहता हूँ, मैं सचमुच में गरीबी दूर करना चाहता हूँ। दुर्भाग्य है कि इन लोगों के मकसद देखिए, मैंने जो आपको कहा ना मकसद, कि ये लोग खुश हैं, एक साथ मिलकर खुश है। आपने कभी सोचा था डॉक्टर धनोज ये सारे इकट्ठे हो सकते हैं? इकट्ठा तो होता ही है ना, जब विरोधी है तो मैंने क्या कहा 2014 हाँ। 2019 मुझे बता दीजिए ना। नहीं तो ये ना उस वक्त सारे अलग अलग लड़ रहे थे ना? नहीं थे क्या? नहीं ये लोग 2019 में थे या नहीं थे? नहीं सारे अलग अलग थे, वो केजरीवाल जी की पार्टी अलग थी, ममता दीदी की पार्टी अलग थी, केजरीवाल की, सुनिए मैं केजरीवाल नीतीश जी अलग थे। सुनिए ना, मुझे तो तकलीफ होता, मैं बोलूंगा तो हमारे पैनलिस्ट को बुरा लग जाएगा। नहीं किसी को बुरा नहीं, तहजीब से बोलिए। केजरीवाल की सुनिए ना, केजरीवाल की गिनती इनमें क्यों करते हैं? मतलब वो तो अनोखा लीडर है, कट्टर ईमानदार है। मुझे अनोखा लीडर ताज्जुब होता है कि इन लोगों के बीच में वो क्या कर रहे हैं। हाँ। आज उनको मैं देख रहा था, सुन रहा था, हाँ। वो तेवर भी नहीं रहे उनके, जो तेवर उनके हुआ करते थे, हाँ। वो तेवर भी नहीं रहे। वो झुलसे से
वो बिल्कुल एकदम ऐसे मुरझाए हुए से। अरे मुरझाए शब्द मैं क्यों बोलूंगा? हाँ मैं इतनी ये नहीं बोल सकता बिल्कुल। ये क्लियर करिए तन्नीमा जी। ओके, फिर पवन जी आपके पास आ रहा हूँ। नहीं तो लास्ट मुझे बोलने तो दीजिए थोड़ा सा। नहीं सर, आप इतना पूरा भाषण दे दिया, आप कह रहे बोलने दीजिए। मेरी बात अधूरी रह गई। आपने केजरीवाल जी के बारे में कहा, सुन लीजिए ना तन्नीमा जी, बहुत देर से वेट करें। क्या कर रहे मुझे तो समझ। हाँ तो वो बता रहे हैं ना क्या कर रहे हैं वहां पे, ये बता देंगे। इन लोगों को जेल पहुंचाने आए थे, इन लोगों से लड़ने के लिए आए थे। मुझे डिफरेंस होता है, कट्टर ईमानदार है तभी तो ये बात समझा लीजिए। धनोज जी बात कीजिए, इतना बोलने से मोदी जी आपको अपने साथ नहीं बैठा लेंगे। पहले बात सुन लीजिए आप। देखिए केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार और डिफरेंट नेता है। देश की जनता ने, राज्य की जनता ने आप कहाँ बैठी हुई हैं? 12 साल के अंदर नेताजी कहाँ बैठे हुए हैं? जरा ढूंढिए तस्वीर में। तो राज्य में हमारी सरकार है और राष्ट्रीय पार्टी भी है। डॉक्टर धनोज एक मिनट उनको अपनी बात रखने दीजिए। कौन 1 मिनट रुकिए तन्नीमा जी। वो राष्ट्रीय पार्टी है, कौन 3 में 13 में? वो 2 राज्यों में सरकारें हैं उनकी, कौन 3 या 13 में? ये खुंदक खाए। 1 मिनट डॉक्टर धनोज प्लीज कंप्लीट करने दीजिए उनको। हाँ तन्नीमा जी प्लीज। धनोज जी की स्थिति ये है कि ये सोच नहीं सकते थे कि पूरी देश की जितनी भी पार्टियां हैं वो एकजुट हो जाएंगी। हाँ। और ये इनकी सोच से परे बात हो गई। अब ये बार बार ये कहते हैं मोदी जी के सामने कौन खड़ा अच्छा हो। तन्नीमा जी एक बात बताइए, ये केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि 30 तारीख तक रूपरेखा तय कर लीजिए, क्या ये सत्र जो बुलाया है मोदी सरकार ने उसको लेकर कुछ बेचैनी है आप लोगों में? नहीं देखिए 24 का चुनाव आने वाला है। जितनी जल्दी हम लोग निर्णय लेंगे, जितनी जल्दी हम लोग सारी रणनीतियों को तैयार कर लेंगे, उतनी सही तरीके से चुनाव लड़ पाएंगे। नहीं आपकी बात सही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 30 तारीख तक तय कर लो, फिर उसके बाद ऐसा ना हो कि तुम कौन और हम कौन, हम आपके हैं कौन? चिंता और परेशानी तो मोदी सरकार को हो गई है। इसलिए अफरा तफरी में अली बाबा 40 करोड़ की टीम बना ली इन लोगों ने। अब इससे काम नहीं चल रहा इनका, तो अब 1 नेशन 1 इलेक्शन कुर्बानी देगा कौन? देखिए नहीं इसमें कुर्बानी की क्या बात है? इस देश के लिए हर आदमी कुर्बानी देने के तैयार। ओ देश के लिए, इस देश के लिए। हाँ। जिस भ्रष्टाचारी पार्टी को अलग उखाड़ते हैं हमें। पूरे देश की जितनी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति, वो एक बंदे को, अपने एक दोस्त को बेचे जा रहे हैं, पाताल से लेकर आकाश तक। ठीक पवन जी पहले आप, फिर आ रहा हूँ आपके पास चंद्रमोहन जी। बांग्लादेश की आपकी बातों से एक तरीके से तो सहमत है कि मैंने जिन जिन भ्रष्टाचारियों के नाम लिए आपने उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। मनीष सिसोदिया पे कुछ नहीं कहा, सत्येंद्र जैन पे कुछ नहीं कहा, एनसीपी के नेताओं पे कुछ नहीं कहा, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी बेल पर है, रॉबर्ट वाड्रा जी डीएलएफ की जमीन खा गए। और कल तक ये जो आम आदमी पार्टी वाले क्या मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का समर्थन करते हैं? इनको कट्टर ईमानदार कहते हैं। इनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही। ये बात गोयल जी ने बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। वो कह रहे कि आप सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया क्या इनके भ्रष्टाचार का समर्थन करते हैं? देखिए सबसे पहले विषय क्या था? सबसे पहले विषय है कि मैंने जो उठाया था उसका कौन गोयल जी ने जवाब नहीं दिया। तो नहीं वो सत्येंद्र जैन जो रेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट वाला बोलने दीजिए ना, मैं उनकी बात जवाब दे रहा हूँ। आप 2014 की सरकार के अंदर भ्रष्टाचार का नारा किसने लगाया था? भ्रष्टाचार मुक्त भारत किसका था? भाजपा। सरकार मुक्त भारत किसने कहा था? भाजपा ने। महंगाई खा जाता किसने कहा था? भाजपा में 30 रुपए की बात कर रहा हूँ। और बेरोजगारी आप पूछ रहे हैं, आप इमली बता रहे हो। गोयल जी ने कुछ और पूछा। इमली नहीं गिरा रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। हाँ। अब भ्रष्टाचार अगर है भाजपा के नेता, इसकी जनता प्रचंड बहुमत की सरकार दी, इलेक्शन पे आने के बाद विपक्ष पे प्रेशर करने के लिए, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए नहीं, क्योंकि 70,000 आप करोगे और आप शासन और कारों को बचाने के लिए आपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए गले लगा लोगे। गोविंद अधिकारी को ले लो, अजीत पवार को ले लो, हेमंत बिस्वा को ले लो, ये नाम गिनवाए आपसे। अभी कल ही तो आपके मध्य प्रदेश का एक विधायक है रघुवंदर, वो आपकी सरकार के ऊपर 50% घूस का कह रहा है और ये भी कह रहा है ना जाने कितने गलत काम करते हैं भाजपा के विधायक और सरकार मध्य प्रदेश की। क्या सुनाऊं अभी मैं आपको?
तो आपने देश की शर्मा जी, आप इतने विद्वान प्रवक्ता, मुझे लगता है कि सवाल तो समझ में आया होगा। गोयल जी ने कहा सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को लेकर आप उन्हें भ्रष्टाचारी मानते हैं, कट्टर ईमानदार, वो ये पूछ रहे थे आपसे, आप घुमा गए। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं तो भाजपा ही है। नहीं, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को क्या मानते हो आप? देखिए, बिल्कुल भ्रष्टाचार है। कुछ नहीं बोलेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। इनके इंडिया गठबंधन में भ्रष्टाचार मैं कह रहा हूं, ईमानदार हुआ है। कौन भ्रष्टाचारी है? भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार के अंदर आम आदमी पार्टी और भाजपा की कांग्रेस वाले तो उसको नारे लगाते थे बकायदा मनीष सिसोदिया। नहीं, वो कह रहे भ्रष्टाचारी हैं। क्या सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी हैं? कांग्रेस ने खूब समर्थन किया। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ शर्मा जी से। पवन जी सुन लीजिए, मैं आज भी उसी स्टैंड पे बात कर रहा हूँ, दिल्ली का नेता हूँ। क्या बताइए ना। दिल्ली पे आप लोगों ने बड़े बड़े चौक पे मनीष सिसोदिया जेल भेजो, जेल भेजो, ऐसे आपने नारे लगाए और आज उन्हें कट्टर ईमानदार कह रहे हैं। आपके मुंह से निकल नहीं रहा मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन के लिए। और तो और आप लालू यादव जी और उनके बेटे के लिए भी खूब नारे लगाते थे, उनके लिए भी आपके मुंह से नहीं निकल रहा। उस अजीत पवार को आप कट्टर ईमानदार कहते थे, आज आप उन्हीं को बेईमान बता रहे हो। उस शुभेंद्र चौधरी को, शुभेंद्र अधिकारी को, पश्चिम बंगाल वाले को, कांग्रेस की ममता बनर्जी के लिए आप लोग कहते थे ये तानाशाह है। आज आप मोदी जी को तानाशाह कह रहे हो। आपके एक विधायक को भी ममता बनर्जी ने, कांग्रेस की ने पश्चिम बंगाल में सूखा साफ कर दिया। उनको कल तक आप कट्टर बेईमान कहते थे, आज आप कट्टर ईमानदार कहते हो। आप उनके लिए भी नहीं बोलोगे। कल तक जिन जिनको आप कट्टर बेईमान और भ्रष्टाचारी कहते थे, उनके खिलाफ आरोप लगाते थे, आज उनके लिए आप कुछ नहीं बोलोगे। तो अब आप मुद्दे बनाना चाहते हो, जब बोलने को कुछ ना हो ना, और 7 सांसद दिल्ली के अंदर रहते हो और 67 से ज्यादा चंद्रमोहन जी, आपने जवाब नहीं दिया गोयल जी की बात का। वो क्या मानते सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जी को, क्या मानते बता दीजिए ना। लालू यादव जी के बेटे के लिए बता दीजिए। नहीं, वो सत्येंद्र, वो दिल्ली कह रहे, मैं दिल्ली का बताऊंगा। बता दीजिए सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को क्या मानते हैं, कट्टर ईमानदार? कट्टर जांच के हिसाब से जो कार्रवाई हुई उस पर कार्रवाई हो रही है, उसका रिजल्ट भाजपा को देना चाहिए। नहीं, कट्टर ईमानदार या भ्रष्टाचारी देख रहे हैं ना, हम उन्हें कट्टर ईमानदार मान रहे ना, हम उन्हें फिर आप क्यों बोलते थे जेल भेजो, जेल भेजो, सदस्यता रद्द करो। चंद्रमोहन जी, कांग्रेस के हर चौक पर मनीष सिसोदिया जेल भेजो, मनीष सिसोदिया जेल भेजो, ये कांग्रेस है। मैं भी दिल्ली से बिलोंग करता हूं, मैं भी दिल्ली से बिलोंग। और सुनो, अभी 15 दिन पहले आपके अध्यक्ष चौधरी साहब, अनिल चौधरी जी, वो खुद ही गए स्टेटमेंट देंगे एलजी के पास। आपके नेता तो एलजी के पास जांच के लिए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि केजरीवाल की जांच करवाओ। आप कह रहे हो कि नहीं? अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष, दिल्ली अध्यक्ष शर्मा जी, ऐसा ही है ना? अनिल चौधरी जी, नाम भी बता रहा हूँ, अध्यक्ष पोस्ट भी बता रहा हूँ। शर्मा जी जी, अच्छा, मैं ही बात करें केजरीवाल जी के बारे में। बोलिए पूछिए। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा था, बाकी अब ठीक है, आप नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं। बोलिए, मैं दूंगा जवाब। नहीं, आपके नेता गए थे ना, वो कुछ जत्था लेकर कांग्रेस के कि जांच करवाइए केजरीवाल जी की। बिल्कुल, मैंने आज तिलक भाई जवाब दिया कि हाँ ठीक है, दिल्ली प्रदेश पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी गए, उन्होंने कंप्लेंट करी, लेकिन कुछ ये उठता है भाजपा के 7 MP और भाजपा के निगम पार्षद एक देर चुप को बैठा रहा। कुछ कह रहे हैं डॉक्टर, क्या था ऐसा उस आबकारी नीति के अंदर जिसके कारण उनको क्यों हटा दिया? आप भ्रष्टाचारी कहते थे, उजागर करने के लिए कांग्रेस तो आगे आई, लेकिन भाजपा को मुंह में दही जमी रही। नहीं, किसको डॉक्टर धनोज, मसला सीधे नहीं, मसला सीधे तौर पर यह है कि जो ये बैठक चल रही है, या बैठक में जो निष्कर्ष निकला, उसके बाद आपको लगता है कि देश की सियासत में कुछ परिवर्तन होगा? लगता है आपको? होगा। जो हलचल है होगा, वो हलचल तो रहेगा। देश के अंदर अब मान के जहाँ जाएंगे वहाँ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, लेकिन एक चीज है ना, इनको भी समझना चाहिए, वहाँ जनता नहीं जुट रही है। जो भी जुट रहे वो कार्यकर्ता जुट रहे, जनता नहीं जुट रही है। जैसे मोदी जी को देखने सुनने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए सुबह से शाम तक लोग लाइन लगे के खड़े रहते हैं, उसमें हमारी माँ बहन सब होती है। हाँ। यहाँ आपको यह देखने की जरूरत है ना, इतने नेता मिलकर भी मुंबई में हलचल पैदा नहीं कर पाए। अगर मान लीजिए पूरा मुंबईया को भी इकट्ठा कर लेते तो मुझे लगता है कि चलो वहाँ काफी सीट है लोकसभा का, उस पर असर भाई आप इतने समझदार पत्रकार हैं, क्या इतने गठबंधन मिलकर कोई जलसा नहीं था, सीट ले पाएंगे? पब्लिक मीटिंग नहीं थी, ले आएंगे। इसलिए देखिए, आप बैनर को देखिए,
बैनर के पीछे मोदी जी को देखने राहुल के गांधी बाद आगे और सारे नेता पीछे। तभी तो ये दिल्ली नहीं जीत पा रहे मोदी जी का चेहरा देखकर, तभी ये हिमाचल नहीं जीत पाए, तभी पंजाब नहीं जीत पाए, तभी ये होता है। आपने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जमाना जब्त होने का, एमपी में भी और विधानसभा में। ये फार्मूला तो आप पे भी लागू होता है। उत्तराखंड में आप नहीं जीत पाए, यूपी में आप नहीं जीत पाए, बिहार में आप नहीं जीत पाए, महाराष्ट्र में आप नहीं जीत पाए। ये फार्मूला तो आप पे भी लागू होता है। 36 में से केवल 2 राज्य हैं। गोवा में तो आप कैसे आपकी सरकार ही बन जाएगी। नहीं गोयल जी एक मिनट गोयल जी, आपको तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए। गुजरात में अगर ये ना होते तो चंद्रमोहन शर्मा जी इतने घायल ना होते, कांग्रेस इतनी घायल थोड़ी ना होती। ये तो ये थे जिन्होंने आपका ऐतिहासिक बेड़ा पार कर दिया था गुजरात में ना। गुजरात मिठाई इनको भिजवाइए, मोतीचूर के लड्डू, और आप इनको गालियां दे रहे हैं। सर मैं इनको गालियां नहीं दे रहा, इनके कर्म इनको अपने आप गालियां दे देंगे। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और ऐसे कई नेता इनके जेल में, उस तरीके से और भी जाएंगे जो भ्रष्टाचार करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी नहीं जीता है। गुजरात के अंदर गुजरात की जनता ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी में, उनके नेतृत्व पे विश्वास किया, उन्होंने जिताया। और यही हाल था तो फिर इनका। और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ? उत्तराखंड के तो उनके सीएम के कैंडिडेट भी हार गए। तभी तो वन इलेक्शन लेकर वन इलेक्शन पे आ जाते हैं आप। 2015 में जब वन इलेक्शन वन नेशन की बात हुई तिलक जी, तो उसके बाद क्या स्टेटमेंट थी? नहीं मोदी जी बहुत सारे राज्य जीते हुए हैं, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। जब 2019 में भी बात हुई, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। नहीं, अभी भी आपके पास राज्य ज्यादा है। अब तो राज्य फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पास कम है। अब क्या दिक्कत है? अभी नया चुनावी फार्मूला लग रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन से अगर भारत का पैसा बचता है, भारत की राजनीति सीधी होती है, वोटर को सुविधा मिलती है, तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आपको एक उड़ीसा का एग्जांपल दे देता हूं, उसके अंदर 4 इलेक्शन एक साथ हुए थे, आपको जानकारी भी नहीं होगी। 4 इलेक्शन एक साथ हुए थे, निगम के, विधानसभा के और सीएम के। उसके अंदर बेनिफिट हुआ था और चारों चुनावों के रिजल्ट अलग अलग थे तिलक जी। अच्छा एक मिनट अच्छा तंडीमा जी एक मिनट रुकिए। मैं एक बात जानना चाह रहा था, क्योंकि अब ये जिक्र छिड़ ही गया तो पूरे देश में चर्चा है पवन साहब, और मैं आप लोगों से चाहूंगा बड़ा ध्यान से ये सवाल सुनिएगा। अजय, पूरे देश में चर्चा है, एकाएक आपने जो है 5 दिन का सत्र बुला लिया जी, विशेष सत्र, ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी सर? ये तो विशेष सत्र में देखिए कई फैसले लिए थे। संसद के अंदर खाली ये नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन पे ही बात होगी। हाँ। भारत बहुत बड़ा है, 36 राज्य है उसमें। हाँ। तो उनमें सभी राज्यों की बात होगी, सभी के ऊपर भारत के अंदर किस तरीके से विकास कर रहा है वो सारी चर्चाएं होंगी। नहीं, ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही है वन नेशन और क्या वन इलेक्शन वाली, क्या आप एक पहली बात तो तिलक जी, कोई भी संसद का सदन चलेगा 1 या 2 घंटे का नहीं चलेगा, कई घंटे का चलेगा। उसमें खाली एक ही मुद्दा नहीं होगा, कई मुद्दे होंगे। मैं उदाहरण नहीं, मैं कह रहा हूं ये अफवाहें उड़ा रही है वन नेशन वन इलेक्शन, तो आप उसका समय का इंतजार कीजिए ना। अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती भी है तो देश के लिए, तो अगर देश का पैसा बचता है, अगर देश का संविधान के हिसाब से, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने तो संविधान बनाया नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो संविधान को फॉलो कर रही है। नहीं तो कुछ कह रहे हैं कि बदलने की जरूरत है, मैं उसमें नहीं जा रहा। मैं आपसे सिर्फ इतना जान रहा हूं कि ये सच है। एक मिनट शर्मा जी, बहुत गंभीर विषय है शर्मा जी, बहुत गंभीर विषय। 1 मिनट, मैं उनकी बात आने के बाद आप ही के पास आ रहा हूं। ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या वाकई हो सकता है, लगता है आपको? जी अभी तो अफवाह है, और मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं कोई आला अधिकारी नहीं हूं, मैं कोई बड़ा नेता नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये अफवाह है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हेडलाइंस मैनेजमेंट वाला मसला हो रहा हो कि ये। अगर मेरा इसी से मिलता जुलता सवाल है, क्या वन नेशन वन इलेक्शन को आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? तिलक जी मैं आपके ऊपर मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि 9.5 साल के बाद आपको क्यों याद आई? नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, 2015 में भी बात हुई थी, इस पे कमेटी भी बनी थी 2015 में। 2019 के बाद 10 साल होने वाले हैं आपकी सरकार। अभी तो अफवाह है ना, अभी तो लागू नहीं हुआ। अगर लागू हो भी, पूछ रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं तिलक जी। अगर कोई देश के हित में कोई फैसला आ जाता है, हाँ। आप एक बात बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर अगर विधानसभाओं के और एमपी के इलेक्शन में वोटर तो वोट उसी को देगा ना जिसको वो सीएम पसंद करता है और पीएम पसंद करेगा। क्या वन नेशन वन इलेक्शन कोई पिस्टल तो है नहीं कि किसी के दिमाग पे रख दी और नहीं जी मोदी जी को ही वोट दे? इलेक्शन कमीशन बिकाऊ तो नहीं? अगर इलेक्शन तो ये आप कह रहे हैं कि 9 साल के बाद आपको ये कहा कि अब होना चाहिए। 1 सेकंड और, ये कहीं विपक्ष का साथ आने की टेंशन तो नहीं है? इसमें टेंशन की क्या बात है? या तो मोदी जी ने अभी ये बात छेड़ी हो, पहले ना छेड़ी हो, या भारतीय जनता पार्टी ने, भारत की सरकार ने पहले बात का जिक्र ना किया हो। आप ये बात ऐसे नहीं कह सकते। आप 2015 की स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे आप तिलक जी? और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार कह रहा हूं, क्या वन इलेक्शन वन नेशन से सीएम और पीएम तो एक नहीं होंगे ना जी? वोटर को ये तो चॉइस होगी ना कि हाँ आप एक ही दिन के अंदर वोट डाल सकते हो। क्या ये देश के लिए संभव नहीं है? 4500 करोड़ रुपए बचना क्या देश की विरासत नहीं है?
आप उस एंगल से क्यों नहीं देखते? जरूरी कोई है कि अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और मुद्दे उठ रहे हो और उसको आप दफन करने की कोशिश कर रहे हो? वो आपके सामने विशेष सत्र में आ जाएगा। विशेष सत्र तो पूरे दिन लाइव चलेगा। नहीं, विशेष सत्र में फिर ये अडानी वाला मुद्दा उठाएंगे, फिर क्या होगा? बिल्कुल उठाए, जांच कराएंगे ना अडानी वाले मुद्दे पे। एक चीज और आपने बहुत बढ़िया सवाल किया तिलक जी अडानी वाले मुद्दे पे। चंडिमा जी, एक मिनट प्लीज सुन लीजिए। 36 में से 22 राज्यों में अडानी का व्यापार है। 22 राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। मैं इस विपक्ष की अलायंस को चुनौती देता हूं कि अपने अपने राज्य में से अडानी के व्यापार को, अडानी के ठेकों को बंद कर दीजिए तुरंत। नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं है। और अडानी की उम्र कोई 20-22 साल नहीं है। 2014 के बाद अडानी व्यापारी नहीं बना, 1988 से व्यापारी बना था अडानी अंबानी। और सुनिए, नहीं, अगर ये मुद्दा उठाएंगे तो जेपीसी गठित करेंगे क्या आप? जेपीसी गठित करना ये सरकार का काम है। हाँ, ये संसद के अंदर फैसले लिए। नहीं, आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं ना? सभी लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें गलत क्या कर रहे हैं? तो अगर आप भ्रष्टाचार का आरोप तो बता दीजिए क्या है? किस पर? अगर भारतीय जनता पार्टी पर और भारत की सरकार पर बताइए। नहीं, आरोप तो वो अडानी जी पर लगा रहे हैं ना। मैं अडानी पे लगा रहे हैं, मैंने भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार से सवाल नहीं, तो अडानी जी की बात कर रहे थे। अडानी जी की बात के लिए आप एक बात देखिए, 26 दलों का गठबंधन है। हाँ, 26 दलों के 21 राज्यों में मुख्यमंत्री है। काहे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खड़खड़ाते? काहे अपने राज्यों में से व्यापार बंद क्यों नहीं? तो आप जांच क्यों नहीं करवाते? दूसरी सब किस चीज की जांच कराइए? अपने अपने राज्यों में तो इनके अधिकार है ना। नहीं, किस चीज की? वो जो आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच करवाएंगे। आरोप को फिर कोर्ट में जाके साबित क्यों नहीं करते? नहीं, तो साबित कैसे होगा बिना जांच के? तिलक जी एक सेकंड, मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ। मैं तिलक जी के यहाँ कैमरा में कह दूं 50 लाख रुपए का तिलक जी ने घोटाला किया है और कोर्ट में जाने की जगह मैं स्टूडियो में घोटाले बताऊंगा। तो एक सेकंड सर, तो सबूत मैं इकट्ठे करूंगा या जांच करवाएंगे आप? सुनिए तो तिलक जी। नहीं सर, सबूत कौन इकट्ठे करेगा? जो आरोप लगाएगा वो इकट्ठे करेगा। मतलब जो अगर आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सबूत इकट्ठे करूं। बेबुनियाद किसी पे भी आरोप लगा दो फिर तो ये तो यही हमारा मुंह है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, तो यानी आप ये कह रहे सबूत की जरूरत नहीं पड़ती आरोप लगाने के लिए? आरोप लगाने के लिए सबूत की जरूरत होती है तो कोर्ट में जाते ना। आप एक बात बताइए, आरोप कोर्ट में लगाए जाते हैं या मीडिया चैनल पे? शर्मा जी को कनेक्ट करिए प्लीज। तंडिमा जी, वो ये कह रहे हैं कि आरोप लगाए जाते हैं तो आरोप लगाने के लिए सबूत की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप लोग दिखाते थे, ये देखिए हमारे पास इस जेब में ये भ्रष्टाचारी का नाम, उस जेब में ये वाले भ्रष्टाचारी का नाम, और फिर शाम को उसी में एक और जेब होती थी ये माफीनामा जी। अब ये बताइए, आरोप कौन है? गुजरात सरकार ने खुद लिखकर बोला है कि आपके पास 73,000 करोड़ रुपए चले गए हैं गलती से, आप वापस करिए। लेकिन अडानी तो वापस, पहली बात तो गुजरात सरकार इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी है कि बिना बिल देके पास करती गई अडानी का बिल। और आप जो कोयला यहाँ पर जब उस टाइम सस्ता मिल रहा था विदेश में, तब ज्यादा अडानी ने ज्यादा पैसा लगाकर और गुजरात। चलिए वो सदन में मुद्दा उठाएंगे आप लोग, ठीक है। एक बात तंडिमा जी ये बोलने ही नहीं देते, सब चलने नहीं देते, तो कहाँ मुद्दा उठाए और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। तंडिमा जी, अच्छा एक दिल की बात, छोड़िए ये सब बातें। तंडिमा जी, ये गुस्सा मत होइए। एक बात अच्छा, एक बात, वक्त खत्म हो गया, मेरे को आखिरी बयान मिले आप लोगों से। ये केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? बनेंगे लगता है आपको? जब जनता तय करेगी तब बन जाएगी। नहीं, जनता ने तय, वो तो अगर विपक्ष वाला इंडिया वाला गठबंधन आएगा तभी वो सब मिलकर तय करोगे ना आप, लगता है आपको? मैंने ये कहा कि जनता तय करेगी तो। अब देखिए आप खुद इतने कंफ्यूज हैं। ठीक, कोई बात नहीं। शर्मा जी, मेरा ऑडियो आ रहा है? शर्मा जी को ऑडियो जा रहा है प्लीज जी। शर्मा जी, मैंने कहा कि राहुल जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लगता है आपको? बिल्कुल निसंदेह। क्यों, कैसे? इंडिया गठबंधन के अंदर जो भी नेता है, हर पार्टी का व्यक्ति, जो पार्टी का नेता है, नेता प्रधानमंत्री है। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि सारे चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? के अंदर जो चीज होगी वो इलेक्शन के बाद आएगी। आप ये कह रहे हैं कि सभी चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, राइट? पार्टी के नेता के लिए अगर किसी का कोई वक्तव्य है तो वो उसका अपना वक्तव्य है। नहीं, आपकी बात ठीक है सर, ठीक है कि वो कह रहे केजरीवाल जी बने, आप कह रहे राहुल जी बने। ओके, अपनी पार्टी के लिए नेता का कहना अपने लिए स्वाभाविक है। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है सर। नारे लगाइए, वो केजरीवाल जी जिंदाबाद, आप लगाइए राहुल गांधी जिंदाबाद। ठीक सर, डिसाइड करेगा। ओके, थैंक यू सो मच। वक्त इजाजत नहीं दे रहा डॉक्टर धनोज, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पवन जी आपका भी, शर्मा जी आपका भी, और तंडिमा जी आपका भी। तो क्या राहुल वर्सेस मोदी होगा 24 में? पिक्चर अभी बाकी है, देखते रहिए आगे होता क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।